हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा कॉमन इंटेंशन एंड सिंपल इंटेंशन के डिफरेंस के बारे में। अंतर जानेंगे हम इनमें क्या है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन का डिफरेंस जानना है, अंतर जानना है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है। कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या है, सिमिलर इंटेंशन का मतलब क्या है। जो कॉमन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन धारा 34 में डिफाइन है इंडियन पिनल कोड की, और जो सिमिलर इंटेंशन है वो धारा 35 या फिर धारा 38 सेक्शन 38 में भी इसको कॉन्सेप्ट जो है लिया जाता है। ओके, कॉमन इंटेंशन वर्ड आपको पता लग रहा हो। कॉमन मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई चीज़ कॉमन हो, उसको कहते हैं कॉमन इंटेंशन। सिमिलर का मतलब होता है सेम, एक जैसी हो लेकिन एक ही हो, हम ये नहीं कह सकते सिमिलर इंटेंशन में। कॉमन इंटेंशन क्या कहती है? कॉमन इंटेंशन धारा 34 ये कहती है कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति अगर कोई अपराध करें इकट्ठे मिलकर, तो सभी को क्या होगी, एक जैसी सज़ा होगी, क्योंकि उन्होंने सेम अपराध किया है, सेम इंटेंशन से, कॉमन इंटेंशन से वो अपराध किया है। फॉर एग्जाम्पल, ए, बी एंड सी तीन व्यक्ति हैं, इन तीनों का इरादा है डी को मारने का। इन तीनों के बीच में ये तय हुआ, पहले से ही ये तय हुआ कि ये तीनों क्या करेंगे, डी को मारेंगे। वो चाकू लेकर आएगा, ओके, वो डी को पकड़ेगा और दू क्या करेगा, डी को चाकू मार देना। ये तीनों के बीच में पहले से ही तय हुआ कि क्या क्या किसने किसने करना है। अब क्या हुआ, अब उन्होंने क्या कर दिया, डी का मर्डर कर दिया। सो अब तीनों को जो होगी सेम सज़ा होगी, कॉमन इंटेंशन की सज़ा होगी। ओके, वो कैसे रीड होगी, वो रीड होगी सेक्शन 34, रीड नहीं लगेगा उन पे धारा 302, रीड विद सेक्शन 34। धारा 34 लगेगी और 302 लगेगी क्योंकि उन्होंने डी की हत्या की। ओके, लेकिन सिमिलर इंटेंशन में क्या होता है? सिमिलर इंटेंशन में तीनों का सेम इंटेंशन होती है, किसी सेम ऑब्जेक्ट को लेकर इंटेंशन होती है, लेकिन तीनों की आपस में कोई भी पहले से बात नहीं हुई होती। सबसे पहला डिफरेंस, प्री अरेंज प्लान नहीं होता सिमिलर इंटेंशन में। सिमिलर इंटेंशन जो होती है प्री अरेंज प्लान नहीं होता, कॉमन इंटेंशन में प्री अरेंज प्लान होता है। मतलब कॉमन इंटेंशन में उनका पहले से ही प्लान हुआ होता है क्या क्या कौन कौन क्या करेगा। ओके, सिमिलर इंटेंशन में ऐसा कुछ नहीं होता। सिमिलर इंटेंशन में जो वो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे को जानते भी नहीं हो सकते। ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरे को जानते ही ना हो, लेकिन उन्होंने फिर भी हत्या की हो। वो कैसे? ए एंड बी एंड सी ये तीन व्यक्ति हैं, तीनों का आपस में कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन तीनों क्या करना चाहते हैं, तीनों जो हैं डी को मारना चाहते हैं। डी एक पॉलिटिशियन है, उसने बहुत ही ज़्यादा क्या कर रखा है, अपने शहर में क्या कर रखा है, गंद मचा रखा है। ओके, अब तीनों जो हैं डी को मारना चाहते हैं। ओके, अब तीनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन तीनों क्या मारना चाहते हैं, डी को। वो अलग अलग समय भी जाकर उसको मार सकते हैं, वो एक समय भी उसको जाकर मार सकते हैं। वो कैसे? पहले एक जाएगा, वो उसको क्या करेगा, उसको थप्पड़ मार देगा। दूसरा जाएगा, उसकी लाट तोड़ देगा। तीसरा जाएगा, उसको शूट कर देगा, उसको गोली से मार देगा। तो अब क्या सभी को लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में उसका मर्डर हो गया। क्या सभी को जो है मर्डर की सज़ा मिलेगी? जो पहले जिसने थप्पड़ मारा उसको भी मर्डर की सज़ा दे दी जाएगी? नहीं, सिमिलर इंटेंशन में ऐसा नहीं होता। सिमिलर इंटेंशन में बस उसको उस पार्ट के लिए सज़ा दी जाती है जो उसने परफॉर्म किया है, जो एक्ट उसने परफॉर्म किया है उसके लिए उसको सज़ा दी जाएगी। लाइक जिसने उसको थप्पड़ मारा उसको थप्पड़ के लिए सज़ा दी जाएगी, जिसने उसको लात तोड़ी उसको लात के लिए सज़ा, उसको लात तोड़ने के लिए सज़ा दी जाएगी, ग्रीवियस हर्ट करने के लिए सज़ा दी जाएगी। ओके, जिसने थप्पड़ मारा उसको हर्ट के लिए सज़ा दी जाएगी, जिसने उसको शूट किया उसको मर्डर के लिए सज़ा दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इनके बीच में कोई भी प्री अरेंज प्लान नहीं था। ये मारना ज़रूर चाहते थे डी को, तीनों का इरादा क्या था, डी को मारने का, लेकिन इनके बीच में कोई भी पहले से बात नहीं हुई कि हाँ चलो इकट्ठे जाकर मारते हैं। इनके बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई, प्री अरेंज प्लान नहीं था, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं थी। लेकिन कॉमन इंटेंशन में मीटिंग ऑफ माइंड्स एंड प्री अरेंज प्लान होना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दी कि तीनों व्यक्ति जो हैं पहले से ही प्लान करके गए थे कि कौन क्या करेगा। ओके, इसमें सभी के पास एक प्लान था कि उसको मारेंगे कैसे।
वो सभी का इरादा उसको मारने का था, लेकिन उनके पास प्लान था, वो एक दूसरे को जानते भी थे। लेकिन सिमिलर इंटेंशन में वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। हाँ, ज़रूर एक कॉमन ऑब्जेक्ट था उनके पास, एक कॉमन ऑब्जेक्ट था डी। डी एक कॉमन ऑब्जेक्ट था उनके पास, उसको मारना ज़रूर था उन्होंने, लेकिन वो आपस में पहले से कुछ डिसाइड करके नहीं गए थे, वो आपस में कुछ जानते नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन उनको उनका मारने का इरादा था डी को। लेकिन उन्होंने वो एक्ट परफॉर्म किया, जो एक्ट उन्होंने परफॉर्म किया उनके लिए उनको सज़ा दी जाएगी। अब मैं आपको एक कॉमन इंटेंशन की और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ए बी एंड सी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये तय किया हम जो है डी को मारेंगे। ओके, जब वो इवनिंग वॉक से वापस आ रहा होगा हम डी पर हमला करेंगे और उसको क्या कर देंगे, उसको मार देंगे। तीनों ने क्या किया, जब डी इवनिंग वॉक से आ रहा था तो तीनों ने उसके ऊपर हमला किया और डी को क्या कर दिया, डी को मार दिया। तीनों के ऊपर क्या लगेगी, तीनों के ऊपर 302 लगेगी और 34 सेक्शन 34 लगेगा, क्योंकि उनके बीच में कॉमन इंटेंशन थी, उनका सभी का एक पहले से ही मीटिंग ऑफ माइंड था एंड प्री अरेंज प्लान था डी को मारने का। ओके, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम बात करें सिमिलर इंटेंशन की बात करें, मीटिंग ऑफ माइंड्स भी नहीं होनी चाहिए सिमिलर इंटेंशन में और प्री अरेंज प्लान भी नहीं होना चाहिए। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ए एंड बी दो बंदे हैं। ओके, ए एंड बी दो बंदे हैं, उनकी सी के साथ दुश्मनी है, किसी भी कारण से हो सकती है, लेकिन वो अलग अलग दुश्मनी है उनकी, अलग अलग कारण से। ए की किसी और कारण से होगी, बी की किसी और कारण से होगी, ए बी आपस में नहीं जानते। ओके, ए एंड बी कम फ्रॉम डिफरेंट लेन एंड सी एट ए रोड। ए एंड बी कहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा जो सी है वो रोड पे चल रहा है, तो उनके मन में ये ख्याल आया कि मैं इसको मार देता हूँ। उसके मन में अलग ख्याल आया, उसके मन में अलग ख्याल आया, लेकिन उनके पास दोनों के पास क्या था, दोनों के पास चाकू था। पहले ए आया, ए ने क्या किया, ए ने सी के चाकू खोप दिया। फिर जब खोप के चला गया तो बी आया, बी ने भी उसके चाकू खोप दिया। ओके, सो उसका ब्लड जो है वो बहता रहा और जिससे उसकी हत्या हो गई। अब लगेगा दोनों के ऊपर ही मर्डर का चार्ज, लेकिन सेपरेट लगेगा। 302 एक के ऊपर लगी, 302 दूसरे के ऊपर लगी, सेक्शन 34 नहीं लगेगा, क्योंकि सेक्शन 34 तभी लगता है जब लोगों की कॉमन इंटेंशन हो। इसमें 302 तो लगेगी, लेकिन सेक्शन 34 नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, सो ये है कॉमन इंटेंशन एंड सेम इंटेंशन या फिर सिमिलर इंटेंशन का डिफरेंस। आप बस ये ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले चीज़ आती है प्री अरेंज प्लान का डिफरेंस आ जाता है एंड प्रायर मीटिंग का डिफरेंस आ जाता है। आई होप आपको फ्रेंड्स ये समझ लग गया होगा डिफरेंस कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन का। अगर आपको नहीं लगा सो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है पता चल सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।